So hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu. Now in this particular video हम recursion के series को start करने वाले हैं. So hope you are all excited. This playlist is a part of the TSA bootcamp we have been following, right? So recursion एक बहुत ही डिफिकल्ट जाने जाने वाला कंसेप्ट. मतलब आई सी कि स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे होते हैं कोडिंग में यहाँ पे आके थोड़ा डगमगाते हैं. लाइक दे ट्राई टू डॉज ऑफ कि रिकर्जन के थ्रू ना जाना पड़े. नाउ वाई इज़ दैट? बिकॉज इसके अंदर थोड़ा समझना ना, थोड़ा विजुलाइज करना इज समथिंग डिफिकल्ट इन रिकर्जन. बाकी फोर लूप वगैरह सब में हम कुछ सब कुछ विजुलाइज कर पाते हैं कि क्या हो रहा है, हाउ आर वी प्लेइंग विद नंबर्स और द कैरेक्टर्स और एक्सेट्रा, राइट? बट इन द केस ऑफ रिकर्जन इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट. बट डोंट वरी, एज यू आर ऑन द कोड स्पेस आपको ये डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी. वी विल बी टेकिंग थिंग्स फ्रॉम द वेरी बेसिक स्क्रैच एंड वी विल बी लीडिंग अप टू द एडवांस सेक्शन सच दैट आपको रिकर्जन सबसे ईजी लगने लग जाए. दैट इज ऑल्सो ट्रू कि जब लोग रिकर्जन को ढंग से समझ जाते हैं दे फाइंड रिकर्जन एज द मोस्ट ईजी थिंग इन द कोडिंग वर्ल्ड. बिकॉज यहाँ पे रिकर्जन आ जाती है ना, वहाँ पे एल्गोरिथम बनाना बहुत आसान हो जाता है. नाउ रिकर्जन होती क्या है? तो मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन में एक सिंपली एक चीज़ लिखी हुई है, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ. मतलब कि हमने एक फंक्शन बनाया. आई होप ऑल यू नो कि फंक्शन क्या होता है, राइट? फंक्शन इज अ मेथड, एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हमको बार बार रिपीट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे को एक लाइन है उसको मेरे को 500 बार प्रिंट करना है. सो आई कैन जस्ट क्रिएट अ फंक्शन फॉर इट एंड आई कैन जस्ट कॉल इट 500 टाइम्स और मेरा काम हो जाएगा, राइट? सो फंक्शन इज अ कोड ब्लॉक that runs on its own, right? फंक्शन तो हमको समझ में आ गया क्या है. हम बोल रहे हैं कि फंक्शन को अपने आप को कॉल करना है. मतलब कि अगर हमने एक फंक्शन बनाया लेट्स से f, राइट? इसके अंदर एक और कॉल हो रही है जो कि f को ही कॉल कर रही है. नाउ सम ऑफ यू माइट से कि ये तो एक इन्फिनिट लूप्स टाइप हो जाएगा. होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई कॉल अ फंक्शन. मैं एक फंक्शन बनाता हूँ लेट्स से फंक्शन f, राइट? एंड इट डजेंट मैटर. लाइक इसमें क्या करते हैं हम, सी आउट हेलो वर्ल्ड, राइट? एंड देन आई विल कॉल दिस फंक्शन अगेन, राइट? नाउ हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्राइवर फंक्शन जो मेरा मेन फंक्शन है उसमें जाके मैंने एक बार को फंक्शन को कॉल कर दिया. तो अब होगा क्या? लेट मी क्रिएट सम स्पेस. अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब मैंने मेन से फंक्शन को कॉल किया तो मेरा फंक्शन का कॉल होएगा. लेट्स से दिस इज माय फंक्शन कॉल, राइट? फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन पे आया सी आउट हेलो वर्ल्ड. तो मैंने एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, राइट? हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट कर दिया. आई कम दिस लाइन. जैसे मैं यहाँ पे आया तो एक और फंक्शन कॉल हो गया. तो मैंने एक बार कुछ प्रिंट किया, उसके बाद मैंने यहीं से एक और कॉल कर दी एक फंक्शन को. अब ये फंक्शन एक बार फिर से प्रिंट करेगा तो ये एक और बार प्रिंट होएगा. अब ये फंक्शन एक और बार इसको कॉल करेगा, राइट? सिमिलरली एक और बार एंड दिस विल जस्ट कंटिन्यू. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि जब तक ये वाला फंक्शन कुछ चीज़ रिटर्न नहीं करता या फिर ये फंक्शन एंड नहीं होता तब तक ये वाला फंक्शन एंड नहीं हो रहा. जब तक ये वाला फंक्शन एंड नहीं होगा तब तक ये वाला फंक्शन एंड नहीं होगा. जब तक ये वाला फंक्शन एंड नहीं होगा जब तक ये वाला फंक्शन एंड नहीं होगा. जब तक ये वाला फंक्शन एंड नहीं होगा तो मेन की जो ये वाली लाइन थी ये आगे जाएगी ही नहीं. हम यहीं पे अभी तक स्टॉप्ड है. तो अभी तक हम इस फंक्शन पे थे तो इसी फंक्शन पे रुके हुए हैं. इस फंक्शन की फिनिश होने की वेट कर रहे हैं. जो मैंने अभी केस बताया इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रिकर्जन. इसमें क्या हो रहा है कि रिकर्जन कभी स्टॉप ही नहीं हो रही. तो रिकर्जन को स्टॉप कैसे करेंगे? रिकर्जन को स्टॉप करने के लिए वी हैव टू टेक एन आर्ग्यूमेंट. मतलब कि जब भी रिकर्जन लग रही होगी ना आपको पक्का कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा. आर्ग्यूमेंट मिलेगा फिर कोई ग्लोबल वेरिएबल मिलेगा. तो इसके अंदर एक फंक्शन को स्टॉप करने के लिए हम एक आर्ग्यूमेंट भेजते हैं और उसके ऊपर एक इफ कंडीशन लगा देते हैं. अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कुछ है तो रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू, जो भी आपको रिटर्न करना हो वो रिटर्न कर दो एंड उससे फंक्शन की वैल्यू खत्म हो जाएगी. मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेट अस सी दैट. सो आई एम सेइंग कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है जो कि एक नंबर लेता है n, राइट? इसके अंदर हम करते हैं कि सी आउट n, मतलब मैंने n को प्रिंट करा, आई क्रिएटेड सम स्पेस एंड आई कॉल्ड f ऑफ n-1. नाउ आई वांट कि मैं 5 से लेके 0 तक की काउंटिंग लिखूँ. 5 से लेके 0 तक की काउंटिंग, मतलब कि मेरा आंसर होना चाहिए 5 4 3 2 1 0, राइट? दिस इज माई डिजायर आउटपुट, राइट? सो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरा f ऑफ n, अगर मेरा n इज लेस देन 0, राइट? अगर मैं 0 से नीचे चला गया हूँ तो मेरे को सब कुछ प्रिंट ही नहीं करना और मेरे को कुछ प्रिंट नहीं करना, मेरे को कुछ कॉल भी नहीं करना. इन दैट केस रिटर्न,
आपकी मर्जी, फॉल्स, ट्रू या फिर वॉइड, कुछ भी, मतलब फंक्शन एंड कर दो यहीं से। और ये अब ऐसे, अब इसकी वर्किंग चलेगी कैसे? ड्राइवर फंक्शन से आपने f(5) कॉल किया, राइट, f(5) कॉल किया, उसने चेक किया क्या n इज लेस देन 0, नो, सी आउट n, मतलब हमने 5 को प्रिंट कर दिया, तो सी आउट n हो गई, बेस कंडीशन चेक हो गई, सी आउट n देख लिया, उसके बाद उसने कॉल किया f(n-1), तो दिस कॉल्ड f(4), राइट। f(4) क्या करेगा? f(4) विल कम टू दिस लाइन, ये दिखेगा बेस कंडीशन तो अभी भी फॉल्स है जी, ये कंडीशन है ना जो रिटर्न की कंडीशन है, इसको बोलते हैं बेस केस या फिर बेस कंडीशन, ठीक है। हम f(4) पे आए, हमने देखा बेस केस अभी भी फॉल्स है, तो हम सेकंड लाइन पे मूव ऑन करेंगे और हम 4 को प्रिंट कर देंगे, राइट। f(n-1) अगेन कॉल हो गया, तो इसने कॉल किया f(3). नाउ टू नोट दैट थिंग, f(5) अभी तक खत्म नहीं हुआ है, f(4) भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, f(3) भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। f(3) पे आए, उसने 3 प्रिंट किया, उसने f(2) कॉल कर दिया, 2 प्रिंट किया, f(1) कॉल कर दिया, f(1) पे आए, 1 कॉल किया, f(0) कॉल कर दिया, 0 पे आए तो देखा अभी भी बेस कंडीशन फॉल्स है, तो उसने क्या किया, 0 प्रिंट किया और f(-1) कॉल किया। बट जैसे ही हम -1 पे आए तो हमने देखा n इज लेस देन 0, -1 तो 0 से कम है, तो ट्रू कंडीशन है, रिटर्न, मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है यहीं की रिटर्न हो गया। जैसे ही रिटर्न हुआ, इसने बोला कि मैं रिटर्न हो चुका हूँ, मेरी इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो चुकी है। f(0) बोला कि तुम मेरे लास्ट स्लाइड ऑफ क्वेश्चन थे, तो तुम भी खत्म हो गए तो मैं भी खत्म हो गया। f(1) पे आए, 1 मतलब 0 भी खत्म हो गया, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी। अब 5 भी खत्म हो गया, तो मेन में जहाँ पे 5 कॉल हुआ था 5 भी खत्म हो गया। हमारे पास आउटपुट क्या है, 5 4 3 2 1 0, जैसा कि हम चाहते थे, राइट। तो हमने किया क्या, हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया जहाँ से हमको काउंटिंग प्रिंट करनी थी, राइट, हमने को काउंटिंग प्रिंट करनी थी, हमने वो आर्ग्यूमेंट ले लिया। जैसे हमने वो आर्ग्यूमेंट लिया, उसके बाद हमने n को बार बार डिक्रीज किया, उसको प्रिंट किया। जैसे ही n मेरा -1 था, मैंने बेस केस बनाया कि जैसे ही मेरी वैल्यू 0 से नीचे जाए तब वैसे ही आप वैल्यू रिटर्न कर दो, मेरे को उस चीज़ के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। दिस इज रिकर्जन, दिस इज द मोस्ट सिंपल रिकर्जन। जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता हो उस फंक्शन के अंदर, ताकि इन्फिनिट रिकर्जन ना हो, इसलिए उस फंक्शन के अंदर बेस केस होना बहुत ज़रूरी है कि किस केस में जाके मेरे को अपने फंक्शन को रोकना है कि इसके आगे फंक्शन की रिकर्जन कॉल नहीं होगी, राइट। तो दिस इज रिकर्जन फॉर यू, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन आउट देयर। इससे ज़्यादा सिंपल इसको पॉसिबली शायद से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। एंड कोई भी डाउट हो, यू नो वेयर टू कमेंट। नाउ आज के क्वेश्चन में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं कि इस रिकर्जन के थ्रू एक ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने हो ही गया है कि आपको काउंटिंग प्रिंट करनी थी 5 से 0। सेकेंड क्वेश्चन इसी का वेरिएंट है, क्वेश्चन 2, एंड दिस आई नीड एन आंसर फ्रॉम यू कि आप मेरे को बताओ कि 0 से 5 प्रिंट करना है, उसकी रिकर्जन कॉल आपको लिखनी है, राइट। तो दिसका कोड आप कमेंट करना, आई विल श्योरली रिव्यू इट एंड गेट बैक टू यू। अगर मुझे कोई एरर मिलते हैं, कोई एरर नहीं मिलता, यू विल श्योरली गेट अ एप्रिशिएशन फ्रॉम माई साइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज फैक्टोरियल, सो लेट अस मूव देयर। सो रिकर्जन को प्रैक्टिस करने के लिए हम फैक्टोरियल समझेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल होता क्या है? सो आई होप आपको सबको पता है, हमने जब हम 10th में या 11th में जब जेई की तैयारी कर रहे थे या फिर कुछ भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो हमने फैक्टोरियल पढ़ा था इन द केस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो 5 फैक्टोरियल फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट। इसका आंसर होगा 5 × 4 × 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू 120, राइट। सिमिलरली 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये एक कंडीशन होती है 0 फैक्टोरियल 1 होने की। 1 फैक्टोरियल तो 1 नहीं होगा। सिमिलरली लेट्स से 10 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 10 × 9 × 8 × अप टिल into 1। मतलब कि फैक्टोरियल हमको समझ में आ गया कि जहाँ से हमको चाहिए ना, वहाँ से लेके 1 तक के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो, लाइक होल नंबर्स, और आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ इसको रिकर्जन के थ्रू कैसे सॉल्व करना? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग लूप्स। लूप्स के अकॉर्डिंग तो करना काफ़ी आसान है। वो लोग एक आंसर बना लो इक्वल टू 1, राइट, फॉर आई गोइंग फ्रॉम 1 अप टिल माई n। क्या करो इसके अंदर, आंसर मल्टीप्लाई, आंसर इक्वल्स टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय आई, एंड यू कैन सिंपली रिटर्न योर आंसर। तो हमने क्या किया, हमने 1 से चालू कर दिया, हमने पीछे जाने के अलावा हमने यहाँ से चालू कर दिया। हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर बाद में करते करते हमने लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर, हमने आंसर रिटर्न कर दिया। लूप्स के तो अकॉर्डिंग काफ़ी सिंपल है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, O ऑफ 1, राइट। इसको रिकर्जन के थ्रू कर सकते हैं क्या? इज इट एनी वे पॉसिबल टू सॉल्व इट यूजिंग रिकर्जन? हाँ जी, कैसे करेंगे? रिकर्जन काफ़ी सिंपली चलेगी इसकी। हम बोलेंगे कि हमने फैक्टोरियल कॉल किया फॉर नंबर 10, राइट। हमने फैक्टोरियल कॉल किया नंबर 10 के लिए। अब 10 बोल देगा क्या मेरा फैक्टोरियल क्या है,
10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वेयर एज 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को छोटा कर पा रहा हूँ। देखो रिकर्जन की इन्वेंशन ही इसलिए हुई थी क्योंकि हमको प्रॉब्लम्स छोटी करनी होती है। मतलब कि 5 फैक्टोरियल बोलेगा कि मेरे को 5 फैक्टोरियल का आंसर तो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि अगर आप मेरे को 4 फैक्टोरियल का आंसर बता दो ना, तो मैं उसमें 5 मल्टीप्लाई करके आपको 5 फैक्टोरियल का आंसर बता दूंगा। रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, मैं बोल रहा हूँ कि 5 फैक्टोरियल का आंसर मुझे नहीं पता, बट अगर आप मुझे 4 फैक्टोरियल का आंसर बता दो तो मैं आपको 5 फैक्टोरियल बता दूंगा। कैसे बता दूंगा? 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 फैक्टोरियल से और मेरे पास 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो रिकर्जन क्या कहती है कि ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को छोटा करते रहो। 5 फैक्टोरियल नहीं पता, आप 4 फैक्टोरियल को कॉल करो। 4 फैक्टोरियल नहीं पता, 3 को कॉल करो। 3 नहीं पता, 2 को कॉल करो। 2 नहीं पता, 1 को कॉल करो। 1 को नहीं पता, 0 को कॉल करो। 0 को तो सबको पता है क्या, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो हम क्या बोल देंगे, 10 फैक्टोरियल बोलेगा कि मेरे को 9 का फैक्टोरियल चाहिए। इट वॉन्ट्स 9 का फैक्टोरियल। सिमिलरली इट वॉन्ट्स 8 का फैक्टोरियल। सिमिलरली ऐसे करते करते इट विल वांट 0 का फैक्टोरियल, राइट। तो अब इसमें होगा क्या, लेट अस नॉट टेक 10 के लिए रिकर्जन थोड़ी बड़ी लिखी जाएगी। फैक्टोरियल 5 कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 बोलेगा कि मैं आया, मैंने देखा कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 5 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 0। तो मतलब मेरा बेस केस क्या बनेगा कि 0 आते ही 1 रिटर्न कर देंगे, वरना हम रिकर्जन चलाते रहेंगे। ये फॉल्स हो गया, तो वी विल रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। 4 आया, 4 ने देखा बेस कंडीशन यहाँ पे भी फॉल्स है, सो वी विल रिटर्न 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। अभी अब एक चीज़ देख लेना कि फैक्टोरियल ऑफ 5 अभी भी स्पेस में है, मतलब जो हमारा रिकर्जन के लिए स्टैक स्पेस बनता है। ऑल द फंक्शन जब भी वो कॉल होते हैं ना, एक स्टैक में जाते हैं और वो स्टैक के हिसाब से पॉप होते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमारे पास जो स्टैक है ना, मतलब C++ अभी कोई भी लैंग्वेज इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करती है, जैसे आप कोई फंक्शन कॉल करते हो उसको स्टैक में रखती है। तो आपने मेन फंक्शन जब आपने फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल किया तो इट इज़ प्लेस्ड इन द स्टैक। फिर हमने 5 से 4 कॉल किया तो 4 भी यहाँ पे आ गया। 4 को कॉल किया तो f(3) भी यहाँ पे आ गया। 3 को कॉल किया f(2) यहाँ पे आ गया, राइट। तो लेट मी ड्रॉ द पूरा डायग्राम। 3 बोले बेस कंडीशन अभी भी फॉल्स है तो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल कर दो। 2 बोलेगा अभी भी फॉल्स है तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल कर दो। आप एक बेस कंडीशन यहाँ पे भी लगा सकते हो कि 1 फैक्टोरियल भी हमेशा 1 होता है, 0 फैक्टोरियल हमेशा 0 होता है। अब 0 पे भी आ सकते हो, 1 इंटू एफ ऑफ 0 फैक्टोरियल। 0 बोलेगा कि मेरे पास तो वैल्यू है, तो हमारा स्पेस कैसा लगेगा, अभी f(2) भी है, f(1) भी है, f(0) भी है। जैसे ही हम 0 पे आए, 0 के लिए बेस कंडीशन क्या है, n लेस देन इक्वल टू 0। n क्या है 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 हमारा ट्रू हो गया। ट्रू होते भी रिटर्न 1, तो इसने 1 रिटर्न करा। इसने 1 रिटर्न किया तो f(1) ने बोला कि 1 इंटू 1 रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे आ गया 1। अब 0 भी स्टैक से आउट हो गया, f(1) भी स्टैक से आउट हो गया, ठीक है। 1 आया, 2, इसने रिटर्न किया 2, तो f(2) ने रिटर्न किया 2। इसको 2 से रिप्लेस करो, 3 इंटू 2 6, तो f(3) ने रिटर्न किया 6, 3 भी बाहर हो गया। 4 इंटू 6 24, इसने रिटर्न किया 24, और f(5) ने रिटर्न किया 120, राइट। नाउ दिस इज माई फैक्टोरियल। एज यू कैन कंपेयर, जो हमारा आंसर था वही 120 था और जो हमारा ये आंसर है वो भी 120 है, राइट। तो हमने फैक्टोरियल कर लिया यूजिंग रिकर्जन। सो आई होप दैट वाज वेरी इजी फॉर यू। आपको समझ में आ गया हो कि हम क्या कर रहे हैं। इससे हमको टाइम कितना लगा, सो टाइम तो इसमें भी O ऑफ n ही लगा ना। क्यों? क्योंकि 5 से 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, तो हमको 5 ऑपरेशन लगे। 5 ही मेरी वैल्यू थी n की, O ऑफ n हमारा टाइम लगा। नाउ स्पेस कितना लग रहा है यहाँ पे, लूप के अंदर मेरे को O ऑफ 1 स्पेस लग रहा था, बट रिकर्जन के अंदर हमेशा स्पेस लगता है। कितना हमेशा वैरी करता है, बट इस केस में कितना लग रहा था। सो एज यू कैन सी कि f(0) जब मैं पहुंचा उस तक मेरे पास कुछ ऑपरेशंस ऑलरेडी लाइंड अप थे। तो f(5) वॉज इन द स्टैक, 4 वॉज इन द स्टैक, 3 भी था, 2 भी था, 1 भी था, 0 भी था। तब तक मैंने पॉप करना चालू नहीं किया, तब तक मेरे पास 5 से 6 वैल्यूज़ आ गई थी स्टैक के अंदर। तो मेरा n वैल्यूज़ मेरे स्टैक के अंदर थी। सो आई कैन सिंपली से मेरा स्टैक का स्पेस भी O ऑफ n है। तो दिस इज़ माई टाइम, दिस इज़ माई स्पेस। यू विल से ये तो अनऑप्टिमाइज हो गया, बट नो, जहाँ जहाँ पे मतलब इन द अर्ली वीडियोज़, इन द अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकर्जन आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार लूप से ही कर लेते हैं तो रिकर्जन भी क्यों जा रहे हैं, बट दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे रिकर्जन के थ्रू तो वो सवाल बहुत चुटकी में हो जाएगा, बट लूप्स के लिए उनके लिए करना बहुत डिफिकल्ट और मे बी समवट इम्पॉसिबल भी होता है, राइट। नाउ आई होप आपको रिकर्जन समझ में आ गया, उसके फंडामेंटल समझ में आ गए हो। दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। इस फैक्टोरियल वाले का जैसे एक बार कोड कर लेते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
here is the coding section as you can guys can see. Simply एक चीज़ करनी है क्या, मेरा बेस कंडीशन क्या है. सी ऑलवेज रिमेंबर कि रिकर्जन में बेस कंडीशन हमेशा लिखना, वरना स्टैक पेस ओवरफ्लो आ जाएगा एंड दैट विल रूइन योर कोड. मतलब रिकर्जन विदाउट अ बेस केस इज एक्चुअली इक्वल टू इन्फाइनाइट लूप, वो चलता ही रहेगा. नाउ हमारा बेस कंडीशन था कि n लेस देन इक्वल टू 0 है, इन दैट केस रिटर्न 1 है ना. 1 रिटर्न करना है कि 0 से नीचे जाए तो हमको कुछ करना ही नहीं. 0 के आने पे 1 रिटर्न कर दो कि 0 फैक्टोरियल तो हमेशा 1 होता है. अदरवाइज हमको पता है कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1. सो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ये सिंपली रन कर दो. इफ़ यू रन दिस कोड एंड सी द आउटपुट, इट इज़ रनिंग फाइन फॉर सैम्पल टेस्ट केस. सबमिट करके देख लेते हैं. नाउ यू कैन सी कि लूप के थ्रू मेरे को फिर भी 5 लाइन लिखनी पड़ती थी, बट यहाँ पे 2 लाइनों में काम हो चुका है. राइट, इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.